राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। सुभाष गर्ग जी, कैथल, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने कहीं से गुरु धारण किए थे, उनकी नजर घर परिवार की बहन बेटियों और धन पर थी। हमें बाद में पता लगा वो एक तांत्रिक थे। फिर हमने उनसे छोड़ने का कोशिश किया, बट उन्होंने कहा कि मैं घर को बर्बाद करके रख दूंगा अगर तुमने मुझे छोड़ा। महाराज जी, ऐसी भगवान सबके मालिक हैं, वही सृष्टि का सृजन करते हैं, वही पालन करते हैं, वही लय करते हैं। ये सब पाखंडी लोग ये कुछ मतलब अब महाराज जी अब इस दुनिया में है नहीं वैसे वो, लेकिन वो ये कहते थे कि मैंने जिसको तुमने मुझे छोड़ दिया ना, अगर तुम किसी भी भगवान के पास जाओगे, हम एक रोम का नहीं, ये टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे बच्चा। और फिर ऐसे पाखंडी और जो ऐसे नीच प्रवृत्ति बहनी बेटियों पर दृष्टि रखने वाले, इन बिल्कुल ऐसे लोगों को एक बार अच्छे से समझ लो कि ये वेश ऐसा है, इसमें बड़े से बड़ा पापी भी छुप सकता है। जब हनुमान जी द्रोणागिरी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो उनको रोकने के लिए इसी वेश का सहारा लिया। कालनेमी ने नहीं लिया था, साधु वेश का है। तो बहुत से कालनेमी इस वेश का सहारा लिए हुए अपने जीवन का पोषण करने की, वासनाओं की पूर्ति की बात करते। बकाया साधुते होए न कारज हानि। अगर भगवान का भक्त है तो कभी अमंगल नहीं हो सकता, और ये भाषा नहीं निकल सकती, और ऐसी चेष्टा नहीं हो सकती। हम ये मानते हैं कि जैसे साधु साधक कभी नया है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन वो रोएगा, वो जलेगा, वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि मेरे से अब दोबारा गलती ना हो। आपसे गलती हो गई तो आपसे क्षमा मांगेगा, आपके पैर पकड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मनमानी आचरण कर रहे, करने दो नहीं तुम्हारा नाश कर देंगे, न ऐसे को थप्पड़िया देना चाहिए। महाराज जी, अभी कोई भी परिवार में परेशानी होती है तो वही याद आते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या तुम्हारे परिवार में परेशानी होती है और किसी के परिवार में परेशानी नहीं होती?
सब कोई संसार में परेशान है, कभी अच्छे कर्मों का फल सुख आता है, कभी बुरे कर्मों का फल दुख आता है। कोई ऐसा नहीं बच्चा। तो प्रभु इससे बाहर कैसे निकलेगा? नाम जप करो, नाम जप से मंगल होगा। इतनी परेशानी हुई है कि बच्चों की रिश्ते भी बंद हो गया। भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम जप करने से ही सर्व अमंगल नष्ट हो जाते हैं, जितनी विपत्तियां हैं सब नष्ट हो जाती है। नाम जप करो। हमारे पूर्व के पाप हमें कष्ट दे रहे, कोई तांत्रिक नहीं कष्ट दे रहा है। कोई भी तांत्रिक ऐसा नहीं है कि हमें हमारे कर्म के विपरीत हमको दंड दे सके। ये बात ध्यान रखना। हम बहुत मतलब बचपन से सब मिले जुले, सब खुद देखे हुए। वो ये बोलते थे कि आप कितना मर्जी अच्छा कर्म कर लो, तुम्हारा अच्छे कर्म का फल मैं ले जाऊंगा। तो वो भगवान है क्या? कोई भगवान है? कोई भगवान है? हम तुम्हारा चश्मा नहीं ले सकते। तुम्हारे पुण्य करो यार। ये सब बकवासी लोग हैं, ये सब ड्रामेबाजी लोग हैं। ऐसे ड्रामेबाजी, असत्य भाषण करने वाले प्रपंची व्यभिचारी लोगों पर ऐसी आस्था। महाराज जी लोग बहुत फंस जाते हैं महाराज। कुछ चलाए, कुछ बोल दिया उसमें, मतलब ये बहुत बड़ा चल रहा है महाराज जी। किसी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा, अभी वो बात बैठ गई, उसने बोला ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा। अरे कुछ नहीं, तुरंत हटाना चाहिए कि ऐसे पाखंडियों के पास इतनी दम है कि वो जो बोल दे वो हमारे हो जाए। अरे यार तुम कैसी बात लिए? बाहर निकाल दो उससे हमें। हाँ बिल्कुल, आज से तुम समझ लो कि तुम बाहर हो। जैसे उसने कहा था ना कि हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे, हम आज से कहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। नाम जप करो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, जो नाम आपको प्रिय हो। हाँ, राधा 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 राधा, जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। यार कोई नहीं परेशान कर सकता। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भगवान का नाम जप करो। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन नहीं हो रहा, इसीलिए विपत्तियां हैं। चिंता मत करो, किसी तंत्र फंत्र का कोई प्रभाव नहीं। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन घर में करो। देखो तुम आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुम्हारे घर के सारे अमंगल नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक राधा नाम ध्वनि जाएगी सबका मंगल होने लगेगा। रोज आधा घंटा नाम कीर्तन करो ताली बजा के, और राधा राधा नाम जप करो, फिर हमें बताना कि तुम्हारा मंगल हुआ कि नहीं। ठीक है? हाँ। सुहाना जी लखनऊ से। जब भूतकाल की बातें आज को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण महाराज जी बहुत ओवर थिंकिंग होती है और भविष्य के बारे में सोचकर आज भी खराब कर लेते हैं, तो महाराज जी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए। जब वर्तमान में आप राधा राधा जपेंगे तो आपका भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य मंगलमय हो जाएगा, भविष्य आनंदमय हो जाएगा। वर्तमान के मंगल के लिए कुछ पाठ करो, जैसे गोपाल शास्त्र नाम, भक्त नामावली, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के बहुत से स्तोत्र हैं, उनका पाठ करो। भगवान शंकर के बहुत से नाम हैं, शास्त्र नाम हैं। भगवान शंकर की बहुत सी 40 स्तुति हैं, उनका पाठ करो, नाम जप करो। और दूसरों के प्रति हमारा गलत व्यवहार ना हो पावे, ये सावधानी रखो, तो आनंद हो जाएगा। पीछे जो हमसे पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आगे पाप होने की संभावना नहीं, क्योंकि वर्तमान हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमारा आगे का भविष्य बहुत अच्छा होगा, आनंदमय हो जाएगा। जीव दुखी तो ओवर थिंकिंग में ही है, परेशान तो इसी बात में है ना। हाँ, तो उसी को हमें रोकने के लिए नाम जप करना चाहिए। खाली समय तो फालतू का चिंतन होगा, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन होगा। अगर हम राधा 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 करते हुए और कार्यरत रहना चाहिए। आपके जीवन में खाली समय नहीं होना चाहिए, आपका जीवन कार्यरत होना चाहिए। इतना विजी जीवन होना चाहिए कि अगर कोई हमसे 10 मिनट के लिए मिलने के लिए कहे तो हमें सोचना पड़े कि हमें आपके लिए 10 मिनट निकालना पड़ेगा। मतलब इतना हमारा विजी जीवन होना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं ना, 1 मिनट का समय नहीं है, हर मिनट तय है, इस समय ये, इस समय ये, इस समय। और जब अपना खाली समय तो हमारा पर्सनल दिनचर्या है, ये पाठ करना है, ये जप करना है, ये आसन में बैठना है इतनी देर। ऐसे हम बिजी रहे तो ओवर थिंकिंग के लिए कोई समय ही नहीं रहेगा। महाराज जी, लेकिन अगर नाम जपते समय भी चीजें याद आने लगी, नाम ध्यान, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं तो साइड में रील आएगी, जो हमारे मन में भरी हुई रील है वो आएगी, वो आ नहीं रही। नाम जप जा रहा है और वो निकल रही। नाम जप हमारे मन में समा रहा है और मन में समाई हुई भूत भविष्य गंदी बातें, अच्छी बातें, वो सब साइड से निकलती चली जाएंगी।
जैसे हम नाम जप कर रहे हैं ना, और साइड में चिंतन चल रहा है, चाहे भूत का चाहे भविष्य का, तो वो कूड़ा करकट सब निकल रहा है और नाम में अच्छाई समा रही है। क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं तो नाम की अच्छाई मन में समा रही है, मन हमारा निर्मल हो रहा है। देखना आप करो तो वो धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। हिमांशु जी लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, आपने कहा कि जो राधा किशोरी के 28 नाम का जप कर ले उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाराज जी, मैं रोज 108 बार राधा किशोरी जी के 28 नामों का जप करता हूँ। महाराज जी, इतना बहुत है या मैं और जप बढ़ाऊं? हम तो कहेंगे और बढ़ाओ। जब तक आपका पूर्व पाप स्टॉक है, जैसे पूर्व पाप स्टॉक आपका 500 ग्राम है और आपका भजन 50 ग्राम है, तो 450 ग्राम अभी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जब 500 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा तब आपका मंगल शुरू हो जाएगा, जो चाहोगे वो होना शुरू हो जाएगा। पर पहले 500 को आपको डिलीट करना पड़ेगा, जो आपका पाप जमा है उसे डिलीट करना। तो लोग इस रास्ते को जान नहीं पाते, तो बात नहीं, बात आपकी बन रही है। वो जो आपका स्टॉक लगा हुआ है उसको वो डिलीट कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं हो पाया कि सब डिलीट हो जाए। और जब सब डिलीट हो जाएगा तो सब आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हिम्मत करके, चाहे जितना कष्ट मिले, आप नाम जप करते ही रहो, नाम बढ़ाते ही रहो। तो जिस समय वो आपका पूर्व पाप नष्ट होगा उसी समय आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। और जब तक वो रहेगा तब तक असफलता, विपत्ति, चिंता, उद्वेग ये वो देता रहेगा आपको। तो और बढ़ाओ नाम। जब खाली समय में रहो तो बस क्या, राधा रासे श्री रम्या कृष्ण मंत्र, हाँ, हर सब शुरू करते रहो। ठीक है, बहुत उत्तम बात है, बहुत सिद्ध बात है वो। ये 28 नाम राधा किशोरी को जो जपता है, सिद्ध बात है। वो मरेगा तो भगवान को प्राप्त होगा और जीवित में सारी कामनाएं उसकी पूर्ण होंगी, पर पहले पाप नष्ट होना चाहिए। अब वो कितना स्टॉक अपने को पता नहीं है ना, अपने पूर्व के पापों का स्टॉक कितना है अपने को तो पता नहीं, लेकिन नाम जब करते रहे वो नष्ट हो जाएगा, तब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा। आज मान लो आज शरीर छूट गया तो जितने नाम जप किए ये आपके अविनाशी जमा है, वो आपका मंगल करेंगे, वो आपका उत्थान करेंगे, वो आपकी उन्नति करेंगे। अगला जन्म आपका बहुत आनंदमय होगा। तो इसमें घाटा तो है ही नहीं। अच्छा, पैसा लगता नहीं, आराम से जबान केवल घुमानी है। धीरे 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 नाम जप बढ़ाते चले जाओ, जहां पाप नष्ट हो गए आनंद आ जाएगा। महाराज जी, आप जिन कार्यों के लिए मना करते हैं वो सारे कार्य मैंने किए हैं, आपकी कृपा से 2 साल से बंद कर दिए हैं। महाराज जी, बस ये पूछना चाहते हैं कि हम जैसे नीच का अभी भी उद्धार हो सकता है नाम जप से? बिल्कुल बिल्कुल। अब लो नशानी अब ना नशे हो। यदि हम अंदर से सोच लें कि अब जैसे आपने कहा 2 वर्ष से आपने छोड़ दिया, अब नाम जप करें तो नाम जप के प्रभाव से पूर्व सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर अगर हम पुनरावृत्ति करेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करेंगे, ये बहुत उत्तम बात है। भगवान क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर पवित्र कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। अब भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। नहीं, हाँ, अच्छे आचरणों से हमारा आगे भविष्य जो होगा वो बड़ा सुख में होगा, और बुरे आचरणों से भविष्य दुख में हो जाता है, बड़ा कष्ट में। ऐसे ऐसे कष्ट हैं कि लोग मृत्यु मनाते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन मरते नहीं, भोगना पड़ता है। इसलिए हम पाप कर्मों से डरें कि हमारा जीवन, और गलती सबसे हो जाती है, आपसे ही नहीं, हर व्यक्ति से गलती हो जाती है। लेकिन गलती का सुधार करना हमारे मानव जीवन का कर्तव्य है कि जो हमसे गलती हो गई अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब लो नशानी अब ना नशे हो। संदीप ग्रेवाल जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु कृपा से मुझे शास्त्रों के स्वाध्याय में रुचि है, जिसके चलते मैंने समस्त पुराण व साधक संजीवनी, भक्तमाल, गर्ग संहिता, रामचरितमानस आदि शास्त्र ले रखे हैं, किंतु शास्त्र स्वाध्याय के समय नाम जब छूट जाता है। नाम वो एक नहीं, वो एक ही बात है। लेकिन शास्त्र स्वाध्याय का फल है भगवत प्राप्ति। वो अपने आप में पूर्ण पवित्रता हृदय को प्रदान करता है शास्त्र स्वाध्याय। तो उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए तो उसमें भगवान का यश है, भगवान की महिमा है, भगवत प्राप्ति का सिद्धांत है। इसलिए उस समय नाम जप छूट जाना एकाग्रता के कारण स्वाभाविक है, पर वो भी नाम जप के समान ही है।
जो शास्त्र स्वाध्याय है, हम जैसे पढ़ रहे हैं तो भगवान के पावन चरित्र है ना, तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सब भगवत स्वरूप हैं। तो शास्त्र भी तो भगवत स्वरूप हैं। जब हम भगवत स्वरूप शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारे अंदर भगवान का भाव ही तो जागृत हो रहा है। इसलिए उसमें ये नहीं है कि नाम छूट गया तो अब हमको परेशानी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चल करके फिर स्वाध्याय में रुचि नहीं रह जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारी एकाग्रता भजन में बनती जाएगी वैसे शास्त्र स्वाध्याय से रुचि हटती जाएगी, क्योंकि सबका फल है भजन। सब साधन, सब शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं, संसार का चिंतन छूटे और भगवान का निरंतर चले। तो अभी तो प्रारंभ में तो बहुत अच्छा है शास्त्र स्वाध्याय करना, फिर धीरे धीरे समिट जाना चाहिए। जो अपना इष्ट ग्रंथ है उसको थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, बकाया 24 घंटे नाम जप में हर समय कार्य करते हुए, बैठते हुए, उठते हुए नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होगी। अगर 18 पुराण कंठस्थ हो, चारों वेद कंठस्थ हो और उसकी भजन में रुचि ना हो तो पुण्यात्मा हो गया लेकिन महात्मा नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। सब शास्त्रों का फल है निरंतर भगवान का नाम जप होना। तो कुछ समय शास्त्रों में दे, हर समय भजन साधन में लगा रहे। मेहुल जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी सत्व गुण में और कभी कभी रजोगुण में जीता हूँ। जब भोगता हूँ तो मजा आता है, फिर अफसोस होता है सब बर्बादी कर दी। सतोगुण में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूँ महाराज जी? वैसे भोगों में मजा आता है, मुझे तो ये बात बस जैसे नशे में आदमी शराबी नाली में पड़ा मजा लेता है, उसको मजा लगता है। लेकिन देखो ना कितनी घृणित दशा होती शराबी पुरुष की। ऐसे ही वासना का नशा चढ़ गया है, वासना का नशा, इसलिए नहीं उल्टी हो जाए, तुम जिसे मजा कहते हो वमन हो जाए। अपवित्र बुद्धि है, अपवित्र मन है, इसलिए ऐसा अनुभव हो रहा। ऐसा सबको अनुभव होता है, तुम्हें ही नहीं। जब अपवित्र मन होता है, अपवित्र बुद्धि होती तो नहीं तो ऐसे छी, अंदर से ऐसी घृणा हो जाएगी, छी नहीं, अब कछुनाथ न चाहे मोरे प्रभु, अब ये गलत मार्ग, ये विषय भोग, ये संसार के सुख नहीं, अब मुझे आप अपना सुख प्रदान करें। जब पवित्र बुद्धि हो जाएगी, अपवित्र मलिन बुद्धि में तो फिर ये सब अच्छा है। फिर अफसोस भी तो होता है बाबा जी कि ये गलत टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, ये उत्तम बात है। अभी पूरी पवित्र बुद्धि नहीं हुई है। जब पूरी पवित्र हो जाएगी तो पहले ही जो थोड़ा पवित्र होती है और ज्यादा अपवित्र होती है तो वो बाद में पश्चाताप करती है। भोग के समय तो सहयोग कर देगी और इसके बाद पश्चाताप करेगी, यार ऐसा क्यों किया। और जो ज्यादा पवित्र होती है, कम अपवित्र होती है, तो भोग की लालसा तो हुई पर वो पहले ही काट देगी, पहले ही उसमें निरर्थक भाव ले आएगी कि यार इसके पहले ले आवे तो काम बन गया। अब पीटने के बाद फिर ज्ञान उपदेश हो तो फायदा क्या हो गया। माया ने पीट दिया, अब बाद में उपदेश हो रहा है, यार ये समय बर्बाद गया, ये व्यर्थ की वासना बढ़ रही है, व्यर्थ का अनुभव बढ़ रहा है संसार सुख का, ये तो बहुत गलत है। पवित्र बुद्धि तो इससे नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जप बढ़ाओगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। और पवित्र बुद्धि का लक्षण उसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के भक्त जन लक्ष्मी के वैभव विलास को वमन की तरह त्याग देते हैं। कितने दिन का है, कितने दिन का है। अभी शरीर छूट जाए तो क्या है आपके पास? जो भजन किया, जो भगवान का चिंतन किया, जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, वही वो है आपके पास। तो अच्छे कर्म करो, नाम जप करो और भोगों को धर्म के लिए भोगो। अब जैसे आपकी पत्नी है, अब आप परमार्थ पे चल रहे हो और उसकी इच्छा है तो भगवान को प्रणाम करके, भगवान का चिंतन करते हुए कि यद्यपि इसमें सुख नहीं है पर वो अर्धांगिनी है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, बगैर इसमें कोई तत्व नहीं, तो आप कर्म भी हो गया और आप फंसे भी नहीं, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। ऐसे भोगों को धर्मयुक्त भोगने से भगवान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। नहीं तो प्रायः पूरा संसार, कोई बिरला ही एक दो ऐसा होगा जो इन भोगों में अरुचि करके निकल पावे। नहीं तो कोई भोग रहा है रुचि पूर्वक
और कोई रुचि है पर भोग नहीं मिल रहा है, कोई रुचि है पर भोग इसलिए नहीं भोग रहा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, पर रुचि है। कोई विरला ऐसा होगा जिसकी भोगों में रुचि नहीं है और भगवान प्रिय लग रहे हैं। इसलिए नाम जप करो और आगे बढ़ो। शीतल जी। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कन कन में भगवान हैं, तब एक ही समय में करोड़ों अरबों के मन में कैसे सुन समझ लेते हैं? वे अपनी लीलाएं भी उसी समय ही करते हैं समस्त। क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वही मन बने हुए हैं। इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान कह रहे ना, तो तुम कहते हो मन की सुन कैसे लेते हो? वो मन ही बने हुए हैं, वही मन बने हुए हैं, सबके मन वही बने हुए हैं। जैसे एक शीशा में देखो तो हम अकेले, और करोड़ों शीशा तोड़ करके मकान बना दो और उसमें देखो तो तुम ही दिखाई दोगे ना। तो अब करोड़ों दिखाई दे रहे हो लेकिन हो तुम ही, है नहीं? ऐसे ही एक भगवान सच्चिदानंद, एक करोड़ों शरीर दिखाई दे रहे पर वो सबके अंदर बैठा हुआ है, सबकी सुन रहा है। हम लोग प्राकृतिक बुद्धि वाले हैं, हमारी प्राकृतिक श्रवणेंद्रिय है, तो 100 आवाज हम एक साथ नहीं सुन सकते। वो 1 अरब आवाज एक साथ सुनकर 1 अरब लोगों को एक साथ उत्तर दे देगा। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो परमात्मा है। समझ रहे ना? तो उसकी सामर्थ्य तो अनंत है, उसकी सामर्थ्य अनंत। वो अंगुली से सुन सकते हैं, जबकि अंगुली में श्रवणेंद्रिय थोड़ी त्वगेंद्रिय है, वो अंगुली से सुन सकते हैं। वो कान से खा सकते हैं, वो पैर से सूंघ सकते हैं। सच्चिदानंद है, सब कुछ सच्चिदानंद में सामर्थ्य होती है। अपने लोग प्राकृतिक केवल काने से सुन सकते हैं, और 100 आवाज एक साथ हो रही हो तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन क्या बोल रहा है। वो एक असंख्य लोग बोले एक साथ तो सबको उत्तर भगवान दे देंगे। भगवान भगवान है ना, भगवान की सामर्थ्य अनंत है। वही सबके मन बैठे हुए बने हुए, वही सबकी आत्मा बने हुए, वही सबकी बुद्धि बने हुए। सही पूछो तो वही सब कुछ बने हुए हैं, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। तो अपनी बात अपने सुन लेते हैं ना, ऐसे भगवान सबकी बात सुन लेते हैं जी। देवांश जी जबलपुर से। श्री राधे महाराज जी, किसी अन्य के द्वारा किसी भी कारण से या अज्ञानवश अपने इष्ट की निंदा सुनने से क्या मैं पाप का भागी बनूंगा? हाँ, पक्का बनोगे। नहीं सुनना चाहिए। संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनी तहां असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुंद न तो चले पराई। सिद्धांत है, यदि कोई हमारे संत की, गुरुदेव की, इष्ट की निंदा कर रहा है तो या तो हमारी दम हो तो उसकी जबान बंद कर दें, और अगर वो दंडता करता है तो कान में अंगुली डालो और भाग लो, निकल लो। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पर बड़े चैन से सुनोगे तो जो दुर्गति निंदा करने वाले की होती है वही दुर्गति निंदा सुनने वाले की होती है। इसलिए सुनने से भी बचना चाहिए, सुनना भी पाप है। लीलावती देवी जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी की कृपा से पिछले वर्ष वृंदावन आना हुआ। परिक्रमा मार्ग में इस शरीर के पति का परिक्रमा करते हुए देवरा बाबा मार्ग में कार एक्सीडेंट के कारण उनका शरीर वहीं शांत हो गया। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि श्री जी, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। वो केवल देखने मात्र के लिए बात हुई कि शरीर जो है एक्सीडेंट से छूटा, लेकिन बहुत बड़ी जगह छूटा। अकाल मृत्यु तो नहीं? नहीं 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 नहीं, उनको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान के धाम में शरीर छूटा, उनको भगवत प्राप्ति। धाम की एक अपनी महिमा है, कारण कुछ भी बने उसका शरीर छूटेगा। इस रज में तो रज का एक कण स्पर्श हो जाए, वृंदावन की रज का, घोर पापी हो तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य राधा बाबा ने अपनी वाणी जी में लिखा कि वृंदावन की रज मुख में चली जाए या शरीर में कहीं लगी हो और शरीर छूटे तो उससे भगवत प्राप्ति होगी। प्रिया प्रीतम का ये प्रेम रस प्रदान करने की दिव्य शक्ति संपन्न रज है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। और इस रज में जिसका शरीर छूटता है, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। इस शरीर का
का कितना भी पाप बना हो और धाम में शरीर छूट जाए तो उसका परम मंगल हो जाएगा। जैसे कैसा भी पापी हो काशी में शरीर छूट जाए तो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसे कैसा भी पापी हो वृंदावन में शरीर छूट जाए तो भगवान को प्राप्त होता है। ये तो बड़ा भाग्य रहा आपके पति का, निमित्त कुछ भी बना लेकिन धाम में शरीर छूटा है तो बड़ा मंगलमय है। धाम की ऐसी महिमा सुन के अगर कोई खुद जानबूझ के यहाँ शरीर छोड़े तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, उसकी दुर्गति, वो यहीं बनेगा, प्रेत बनेगा, यहीं बनेगा वृंदावन का प्रेत। पर पता नहीं कितने कल्प लगेंगे उसको प्रेत योनि से उद्धार होने में, वो प्रेत बनेगा, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा स्वतः। अब जैसे जा रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे, कार आई, एक्सीडेंट किया और चली गई, तो उनकी तो इच्छा नहीं थी ना, और अब वो भगवत इच्छा से गए तो वो भगवान के धाम को गए, ये परम मंगलमय रहा। अब गुरुजी वो अंत समय में वृंदावन में आके बस जाए और वहाँ उसका प्रभु को शरीर पूरा हो जाए, अंत समय में आके वृंदावन धाम उसका वास हो जाए, हाँ बिल्कुल, और उसकी यहाँ उसकी मृत्यु हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित भगवत से मतलब उसका कुछ बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि घोर पापी है और मरने के समय उसे धाम में ले आओ, यहाँ शरीर छूट गया, वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसको। ये धाम है ना, धाम की महिमा है, धाम की अपार महिमा है। ये वृंदावन धाम है, सब धामों में सर्वोपरि धाम है, यहाँ शरीर छूटे तो भगवान की निश्चित। पर महाराज ये सहज है क्या, कोई भी आ सकता है क्या? श्री जी की कृपा से, मतलब यहाँ किसी भक्त की कृपा? हाँ, मतलब कुछ ना कुछ संबंध रहेगा किसी न किसी कारण से। जैसे अब मान लो वृंदावन तीर्थ की भावना से आए और वो यही शरीर पूरा हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। ये तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अब इसको तो नहीं कहा जा सकता कि घोर पापी था, ऐसा कैसे हो गया। भगवान की कृपा किसी पर कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है। कृपा के लिए कोई नियम थोड़ी है, वो कभी भी कहीं भी किसी पर कैसे भी हो सकती है। एक वैष्णव थे महाराज जी, उन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि वो अंतिम समय था उनके पिताजी का, बट वो भाई इतने अड़ गए कि मतलब वो पूरी लड़ाई हो गया, बट आ नहीं पाए महाराज जी। एक वो हैं और एक कृपा से ऐसा संयोग बैठ जाता और आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत भगवान की असीम कृपा से होगा। धाम पर शरीर छूट जाना ये बहुत बड़ी मंगलमयी बात है। अगर किसी का बाहर कहीं शरीर छूट रहा है और धाम की रज लगा दो और धाम का रज का कण चला जाए तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसकी सदगति हो जाएगी। फिर जो धाम में शरीर छोड़ रहा है उसकी सदगति में संशय क्या है। अमित धर्मपाल जी पलवल से। राधे 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 गुरुदेव, मेरी आयु 20 वर्ष है। लगभग 3 महीने पूर्व आपके सत्संग में मैंने आसनों के लाभ सुनकर पद्मासन, सिद्धासन और शीर्षासन का अभ्यास प्रारंभ किया। प्रारंभ के समय ये बहुत सीमित था, लेकिन अब नियमित साधना से मैं अब और आपकी कृपा से सिद्धासन 1 घंटे से अधिक, पद्मासन 55 मिनट और 10 से 15 मिनट शीर्षासन करने लगा हूँ। गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूँ कि 30 मिनट आसन के बाद 30 मिनट कुछ लेना नहीं, पानी भी नहीं तो फिर उसमें विक्षेप पड़े। और खास तौर से ब्रह्मचर्य नष्ट न होने पावे। अगर ब्रीडी नष्ट होता रहा तो फिर मतलब हानि हो जाएगी। ये सब यौगिक हठ योग है, ये कोई साधारण नहीं है। इनको जैसे आसन कर रहे तो इससे बहुत लाभ मिलेंगे आपको, लेकिन परहेज कर ले। आसन करने के पहले 20 ग्राम या 25 ग्राम ठंडा पानी पी ले, फिर आसन में आराम से बैठे। और आसन के बाद 30 मिनट तक कोई पानी नहीं, कोई भोजन नहीं, 30 मिनट बाद ही ले। कोई भी आसन करे तो बस। प्राणायाम करते हो? कौन सा प्राणायाम कर? भस्त्रिका करता हूँ और कपालभाति और अनुलोम विलोम और कुंभक। हाँ ठीक। किसी तरह ब्रह्मचर्य हानि वाली तो विषय नहीं। जब से आसनों का बहुत हाँ, ये तो अपने आप सुधार देंगे। बस तुम कोई गलत आचरण मत करना, ठीक है? बहुत अच्छे, बढ़िया। और देखना, अगर ये अभ्यास बढ़िया बन गया ना तो गृहस्थी में होने पर भी एक तुम साधु रहोगे। ये शांत चित्त वृत्ति रहती है। अंदर से भगवत चिंतन का थोड़ा योग बनाए रखना। आसन में बैठ के नाम जप करते हो ना महाराज जी, लेकिन पद्मासन में ना शरीर कष्ट के साथ साथ एकदम मतलब उस नाम पे ध्यान नहीं लगे। नहीं, ध्यान लगे या ना लगे, नाम जप करो। नहीं तो वाचिक नहीं, वाचिक नहीं, ऐसे अगर ध्यान कष्ट पे जाए तो वो तुरंत हटाओ, नाम में लगाओ, नाम पे लगाओ, बार बार नाम। उपांशु इसे कहते हैं, जो हम जप रहे हैं उपांशु जप रहे हैं। नहीं तो फिर मानसिक तो एक अलग चीज हो जाती है। कोशिश कर रहा हूँ। उसकी क्या शारीरिक और आध्यात्मिक फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा है कि इससे भगवत प्राप्ति का योग बनने लगेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितनी गंदी बातें सब छूट जाएंगी।
जो हमारे विपरीत हैं, जो हमको नरक ले जाने वाली, वो सब छूट जाएंगी। अच्छा ही नहीं लगेगा, संसार की हर बात तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। भगवान का चिंतन अच्छा लगेगा, सतमार्ग अच्छा लगेगा। और फिर सांसारिक जो कार्य करोगे, जैसे फावड़ा चलाना है तो आप घंटों फावड़ा चला सकते हो, क्योंकि प्राणवायु का संयम और ब्रह्मचर्य है, और आसनों पर बैठते तो एक बहुत जोश, बहुत शरीर में, और बुद्धि बड़ी प्रवीण हो जाती है, और वो बड़ी गंभीर हो जाती है। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, ये सब खत्म, मतलब संसारिकता का नाश हो जाता है और दिव्यता का प्रकाश हो जाता है। तो है कि मतलब जो जलन होती है वो भी कम होगी। हाँ, धीरे धीरे, बस धीरे धीरे इसमें चला जाता है, धीरे धीरे आराम। पर खाली मत बैठना कि पद्मासन में खाली बैठे, नाम जप नहीं चल रहा, नहीं तो फिर उसका कोई खास महत्व नहीं है। महत्व है भगवत चिंतन का। उस समय आप नाम जप कर, राधा राधा राधा, जो भगवान का नाम प्रिय लगे उस समय नाम जप जरूर करो। अगर बिल्कुल मन नहीं लग रहा, राधा 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 ऐसे करो, नाम जप जरूर चलना चाहिए। ठीक है। मेरा एक संशय और था कि मतलब जैसे मैं छोटा हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है मुझसे, तो मतलब वो अपने हर कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करता है, तो मेरे क्या कर्तव्य होने चाहिए? जैसे कि अर्थ की वो सहायता देता है, उसके लिए मेरे क्या कर्तव्य हो सकते हैं छोटे भाई के? भगवान से प्रार्थना करो, उसके मंगल के लिए, उसके मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ आप उसकी बुद्धि शुद्ध करो, उसका स्वास्थ्य ठीक रखो, उसकी भावनाएं अच्छी करो। तो भगवान ही कर सकते, प्रार्थना हम कर सकते हैं ना किसी के लिए भी, तो उसके लिए प्रार्थना करो। श्याम सुंदर सोनी जी अलवर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा था कि जो व्यक्ति एक बार राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर ले वो नरक नहीं जाएगा, तो महाराज जी जो प्रतिदिन दर्शन करे उसकी क्या गति होगी? वो तो राधा वल्लभ जी को ही प्राप्त हो जाएगा, जो प्रतिदिन हर। वैसे खास बात है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो सबसो हित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे प्रेम व्यवहार करे, किसी से कोई कामना ना करे। वृंदावन का अगर वास मिल जाए तो फिर क्या कहना है। और राधा वल्लभ जी का हृदय में ध्यान हो, मुख में नाम हो, बस समझो जीते जी जीवन मुक्त हो गया वो। अगर ये तो मतलब उनके लिए कहा गया कि जो संसार में रत हैं, कभी वृंदावन वास का सौभाग्य नहीं मिल सकता, कभी भगवान की भक्ति से युक्त नहीं है, अगर एक बार आ गए, एक बार बिहारी जी से आंख मिला ली, एक बार राधा वल्लभ जी से आंख मिला ली, तो नरक नहीं जाएंगे। मोक्ष तो नहीं कहा, कल्याण परम पद की प्राप्ति नहीं कही, नरक नहीं जाएंगे। फिर जन्म होगा, फिर उनको अवसर मिलेगा भजन करने का। लेकिन जो रोज राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ नाम जप करते हैं, वृंदावन का आश्रय या वास स्वीकार किए, उनका परम कल्याण हो जाएगा। समझ रहे ना, परम कल्याण का मतलब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी 2.5 महीने तो भजन और पाठ बहुत अच्छे किए थे मैंने, लेकिन 1.5 महीने से बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा। नहीं तो फिर किसी वैष्णव की निंदा कर दी, नहीं भंडारी बनते ना 2 पीपल के पत्ते, तो कोई बात नहीं है। वो तो भिक्षा रूप में हम जब जैसे ब्रजवासियों से मांग लेते हैं, ऐसे लताओं से भी ले सकते हैं, वो कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अपराध किसी संत की निंदा सुन लेना, किसी संत की निंदा कर देना, वैष्णव अपराध कर देने से भजन एकदम रुक जाता है। नहीं तो भोजन अग में अगर त्रुटि हुई तो 2-3 दिन भजन में विक्षेप पड़ता है। महाराज जी माता पिताजी की तरफ से ज्यादा चिंतित रहता हूँ। माता जी से बोलता हूँ, माता जी आप भजन क्या करो, बोलती मेरा मन नहीं लगता है भजन। कोई बात नहीं, तो आप करोगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। 21 पीढ़ी तर जाती हो तो माता पिता है, कोई बात नहीं, तुम करो डट के। समझ रहे हो, 21 पीढ़ी तर जाती है तो माता पिता है, डट के भजन करो तुम, उनका कल्याण हो जाएगा। पर जी हम दूसरों को भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं बट खुद वैसे समस्या यही है, ऐसा नहीं है। हम खुद भगवत प्राप्ति पहले करें तो हम दूसरों का भगवत प्राप्ति का योग बना सकते हैं। जब अपना ही भगवत प्राप्ति नहीं तो दूसरे का क्या योग बना सकते हैं? है कि हम दूसरे के कष्टों को अपने ऊपर ले लें, उनको सुख प्रदान करें। ऐसा नहीं हो सकता है। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। हाँ, दूसरे को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं यदि हम भगवत प्राप्त हो जाए तो। खूब नाम जप करके खूब अपना भजन उसको दे दिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। समझ पा रहे आप? रितिका जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नजर लगना ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, आपने बोला था, परंतु ऐसा अनेकों बार अनुभव हुआ है कि कोई नकारात्मक हमारे पास हमारे प्रभाव डाल रहा है या फलस्वरूप
कुछ घटित हमारी बात समझ लो, अगर हमारा कर्म है कि आपके मिलने से वो हमारा कर्म उसी समय लागू हो गया और हमारे दुख शुरू हो गया और हमारे दिमाग में आ गया कि ये आदमी बड़ा अमंगलकारी है, जिस मिनट से मिला उसी मिनट से हम परेशान हैं, तो वो आदमी अमंगलकारी नहीं, उसी मिनट से हमारा जो कर्म दुख देने वाला था वो लागू हो गया। नहीं तो हम कह रहे हैं इतने लोग बैठे, लगाओ नजर हमारे ऊपर। एक मधुर भावनाएं हैं, जैसे हम अपने प्रियालाल जी को श्रृंगार करते हैं तो हम अंगुली तोड़ते हैं, अंगुली चिटकाते हैं कि नजर ना लग जाए। बोलो सर्वलोक महेश्वर को किसकी नजर लगेगी। जैसे हम अपने छोटे बच्चा को श्रृंगारित करते हैं तो काला टीका नहीं लगा देते कि नजर, ये हमारी भावनाएं बकाया, ऐसा नहीं है कि कोई किसी की ऐसी नजर हो कि हमारा अहित हो जाए, हमारा अमंगल हो जाए। हमारा कर्म ही हमको दुख दे सकता है, अन्यथा विश्व में कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है ऐसा। हम स्मशान में घूमे गंगा के किनारे, जब जवान शरीर था तो गंगा के किनारे स्मशान में सोए हैं, कहीं कुछ नहीं। हमारा कर्म अगर बिगड़ा हुआ है तो घर में हमें भूत लग जाएगा, और कर्म नहीं बिगड़ा तो हम स्मशान में पड़े रहे, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। पक्का जिस समय जो विधान है वही होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। तो हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते कि बिल्ली रास्ता काट गई, हम चले किसी ने छींक दिया, बोले उसने नजर कर दी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम कहने 100-200 बिल्लियां तुम ऐसे निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाना। अब बाल्टी कोई पानी लेने जा रहा है, खाली बाल्टी देख लिया, अब उसको गाली देगा, वो लड़ाई लड़ेगा, अमंगल तो तू अभी कर रहा है। बोले खाली बाल्टी हमको दिखा दी, हमको जा रहे थे यात्रा, ये सब बकवास है। राधा 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 नाम जप करो, कोई अमंगल नहीं कर सकता। मंगल भवन है भगवान, अमंगलहारी हैं भगवान। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलो, भगवान का नाम स्मरण करो, किसी की नजर नहीं लगने वाली। जब ऊपर वाले की नजर है तो किसी की नजर क्या बिगाड़ सकती है। अच्छा, ऊपर वाले की नजर टेढ़ी है तो किसी की नजर हमको बचा भी क्या सकती है। इसलिए हमको ऊपर वाले की नजर पर ध्यान देना, जो सबको देख रहा है। नाम जप करो, भगवान का सुमिरन करो, जब चलो भगवान का स्मरण करो। इन छोटी छोटी बातों की बिल्ली, अच्छा बिल्ली निकल गई तो उससे हो क्या, बोले अमंगल हो जाएगा। आप नाम जप करना, जब बिल्ली रास्ता काट जाए और अमंगल हो जाए तो हमें बताना के। कोई छींक दे उस समय नाम जप करके चलना, फिर अमंगल हो जाए तो हमें बताना। जहां जो जो अमंगल कहे गए हैं वो सब भगवान के विमुख जनों के लिए कहे गए हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं उनके लिए कोई अमंगल नहीं है। बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधे रानी का। बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधे रानी का। कितना पावन प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता। ठाकुर और ठाकुरानी का, बरसाने में बंगला देखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधा 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 राधा। वेदिका सिंह जी। जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने तो शिव जी को देखा है महाराज जी, वो कैसे दिखते हैं महाराज जी? बेटे को देख ले तो बाप का अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता? बेटे को देख, अब बाप की पूरी आकृति का, वो तो सच्चिदानंद है, चिदानंद शिवोहम है, वो तो साक्षात भगवान है। तो अब भगवान को अगर देखना है तो उनके बेटे भक्त को देख लो। भगवान को देखना है तो उनके बेटे भक्त होते हैं। आप देखो वो कर्पूर गौरम है तो थोड़ा जैसे, अरे उनकी जटा बहुत बड़ी है, हमारी थोड़ी छोटी है लेकिन है उन्हीं के बच्चे, हम उन्हीं के शरणागत हैं, उन्हीं के दास हैं। तो भगवान शिव जो है जैसे दिखते हैं वैसे हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम उनको बता सकें। अपार सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र हैं भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है और एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, साक्षात करुणा वपु गौर वर्ण। अब उनका क्या वर्णन करे, वो तो जो देखे। अब नेत्रों ने देखा तो इनके वाणी नहीं है, और वाणी बोलती इसने देखा नहीं, बड़ा अंतराय हो जाता है। अच्छा, शब्द जितने शब्दकोश में सब प्राकृतिक हैं
और वो चिदानंद है, तो चिदानंद को प्राकृतिक कोष में कैसे बदला जा सकता है? बस ये है, नाम जप करो, वो कभी कृपा करें तो अनुभव करा दे कि वो कैसे हैं। बकाया वो बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, बहुत आनंदमय है। मन नाच पड़ता है जब उनका थोड़ा भी भाव आता है तो मन नाच पड़ता है, इतने आनंद में भगवान शिव। बहुत क्यूट होंगे वो तो। हाँ बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। क्यूट वाले सुंदर होता है। प्यारा प्यारा। अच्छा, हाँ, तो उनका नाम ही है भोले बाबा। बहुत भोले है, बहुत भोले। जय जय अच्छा, डिप्टी सीएम है हमारे जी उत्तर प्रदेश के, ब्रजेश पाठक जी। हमारा मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्रों में जो दुर्लभता कही गई है वो इसलिए कही गई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब भगवत प्राप्ति कैसे होगी? मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। अब भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि भगवत प्राप्ति का मतलब है कोई साधु महात्मा बन जाना या एकांत में बैठकर माला चलाना। ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए हम जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करें और नाम जप करें। दो बातें भगवान ने आदेश की, मामुनिस्मर युद्ध च। युद्ध माने अपने कर्तव्य कर्म को करना और मामुनिस्मर भगवान का स्मरण करते हुए। तो जो आपको पद मिला है, जो आपको समाज सेवा मिली है, उसको सच्चाई से, ईमानदारी से, यदि हम राष्ट्र सेवा की भावना से, समाज सेवा की भावना से करें और नाम जप करें तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब युद्ध से भगवत प्राप्ति हो सकती है, गला काटना है युद्ध में सीधे, तो फिर और तो सब कार्य सहज ही है, सरल ही है। जब युद्ध करते भगवत स्मरण हो सकता है तो फिर समाज सेवा करते हुए भी भगवत स्मरण हो सकता है। हम जहाँ प्रलोभन और भय, ये दो शब्द ऐसे हैं जो हमको नीचे गिरा देते हैं। किसी का भय नहीं मानना है और कोई प्रलोभन नहीं रखना है। जो विधान मेरे प्रभु ने रच दिया है वो वही विधान भगवान जो करते हैं, उसके विपरीत किसी की ताकत नहीं कि एक रोम भी उखाड़ सके। जो विधान ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। बिल्कुल निर्भय रहना चाहिए, भय तो किसी का मानना नहीं चाहिए। अब रह गया प्रलोभन, इससे बच जाना चाहिए। अगर हम प्रलोभन से प्रभावित हो गए तो हम अपने धर्म से च्युत हो सकते हैं। अगर हम प्रलोभन से प्रभावित नहीं हुए तो क्रम बाई क्रम हमारा विकास संसार में भी होगा और परलोक में भी होगा। जो पद है उस पद से आगे भी भगवान सेवा देंगे, क्योंकि ये अंतिम पद तो नहीं है ना, इसके आगे भी पद है। और जो सबसे बड़ा पद है वो है परम पद, भगवान की प्राप्ति। तो दोनों काम हमारे हो जाए, संसार की सेवा भी हो जाए और भगवान की भी प्राप्ति हो जाए। और आपको भगवान ने वो दिया, बहुत बड़ी समाज की सेवा का एक पद दिया, एक अधिकार दिया है। आप अपने पद का पालन करते हुए नाम जप करते रहिए। जी, आपने जो आशीर्वचन दिया उसके अनुसार हम गुरुदेव काम करेंगे। बिल्कुल, आपकी कृपा बनी रहे, बिहारी जी की कृपा बनी रहे, राधा रानी की कृपा बने, ऐसा आशीर्वाद। और आगे बढ़ो, हमारे भारत की, हमारे समाज की सेवा करो। बस निर्भय और निर्लोभी रहना, कहीं भी। कृपा गुरुदेव, हम इसको गांठ बांध दिए, गुरु मंत्र यही है मेरा। हाँ, भय तो करना नहीं। विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भगवान के विपरीत चल सके। और प्रलोभन करना मत, क्योंकि जो मालिक दे रहा है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, समाज में जो आपकी प्रियता है, समाज में जो आपका सम्मान है, इससे बढ़कर धन नहीं होता। बहुत धन हो, समाज में आपकी निंदा हो जाए तो किस काम का। हाँ जी। राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा
इतना तो कबहू हसीने हो, इतना कबहू हसीने हो। सुनहु कृपालु किशोरी राधे, सुनहु कृपालु किशोरी राधे, राधे 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 राधे। सुनहु कृपाल किशोरी राधे, अवसी कृपा की कोल चिते हो। इतना तो कबहू हसीने हो। तुम मोही मिलो, मिलो ना कृपा निधि, मोको ढूंढत तो भटके हो। तुम मेरी सुनो, सुनो ना किशोरी, हाँ मोको तो नित दीन रटे हो। हाँ तुम मेरी बात, मेरी बात, तुम मेरी बात गहो।